अभी हाल ही में नौफली की उम्मीद संस्था को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने जो कंडा जेल है वहां पर सम्मानित किया। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो कंडा जेल को गोद लिया गया है, अक्सर जो देखा जाता है जो संस्था है वो समाज की कई जगह कार्य करती है, लेकिन कैदियों के लिए विशेषकर उनके लिए भोजन का प्रबंध समय समय पर करना, इसी उद्देश्य को लेकर जो राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल है उन्हें सम्मानित किया। इस समय हमारे बीच मौजूद है नौफली की उम्मीद संस्था के अध्यक्ष गुरमीत जी। गुरमीत जी, सबसे पहले तो आपको स्वागत है। नमस्कार जी। जिस तरीके से अगर देखा जाए हाल ही में आपको राज्यपाल शिव प्रताप ने सम्मानित किया, क्या मुख्य बिंदु थे और क्या कहना चाहेंगे आप? जो राज्यपाल श्री शिव प्रकाश शुक्ला जी ने जो हमारी संस्था को सम्मानित किया, वो इसलिए सम्मानित किया कि हमने कंडा जेल जो है वो पिछले साल अडॉप्ट की थी और एक बड़े खाने से हमने जो था वो एक अलग तरह से खाना हमने जो था वो वहाँ पे परोसा था। उसके बाद हमने व्हील चेयर्स दी और भी बहुत सारे उत्कृष्ट कार्य हैं जो संस्था द्वारा वहाँ किए गए। तो उनको देखते हुए जो है वो राज्यपाल जी ने जो है हमारे को सम्मानित किया और ये जो रिकमेंडेशन थी वो जो जेल के अधीक्षक थे श्री सुशील जी, उन्होंने किया था कि भाई इस संस्था को सम्मानित किया जाए। अगर देखा जाए जिस तरीके से राष्ट्रपति की भी बात करें, उन्होंने भी आपके कार्य को सराहा है। मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है उन्होंने भी आपकी संस्था को सम्मानित किया, आपकी संस्था की प्रशंसा की। जी, राष्ट्रपति जी से भी मैं मिलने गया था पिछले साल 13 सितंबर को और उनको पूरा अपनी संस्था के बारे में बताया था कि संस्था क्या-क्या कार्य करती है, कैसे की है, और उन्होंने काफ़ी हमारी संस्था के कार्य को सराहा था। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो फ़ोटोग्राफ है ये उन्हीं की दी हुई हमारे को उस टाइम पे जो थी वो खींची गई थी और ये फ़ोटोग्राफ वहाँ से मिली हमारे को। और हमारे जो कार्य हैं वो बहुत सारे जो सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हैं वहाँ पे सराहे जाते हैं। अभी आप अगर हाल ही में मंडी की बात करें, जो जंजैली की बात करें या पूरे डिज़ास्टर की बात करें हिमाचल में, तो संस्था ने चाहे वो जंजैली मंडी की बात हो, चाहे वो थुनाग की बात हो, टीसा की बात हो, चंबा की बात हो, तो संस्था ने बहुत बढ़-चढ़ के वहाँ कार्य किया है। लंगर सेवाएँ लगाई हैं, उसके अलावा कपड़े, राशन और टेंट, अपना तरपालें, बहुत सारी चीज़ें जो है संस्था ने दी हैं। लगभग करोड़ों के हिसाब से हमने जो है वो उस कार्य जो है वो पूरे हिमाचल में किया है। अगर देखा जाए तो संस्था डेडिकेशन के साथ जो कार्य करे, यहाँ पर जो कैंसर के जो मरीज है और तीमारदारों को रहने की सुविधा दी है, ये आइडिया आपको कहाँ से आया? इसके अलावा संस्था कौन-कौन से कार्य कर रही है? देखिए, इस जो कार्य को जो हम आईजीएमसी में कर रहे हैं, इसके लिए मैं उन लोगों का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ जो हमारी संस्था का विरोध करते हैं। वो हमारी संस्था के जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। अगर वो विरोध नहीं करते तो शायद मुझे नहीं लगता कि संस्था को हम यहाँ तक ले आते। हम एक लिमिटेड दायरे में रहते हैं, लेकिन जैसे-जैसे हमारी संस्था का विरोध बढ़ा, हमारे साथ लोग जुड़े, लोगों के जुड़ने के साथ नए-नए आइडियाज़ आए। कोरोना काल के अंदर जब हम लोगों ने पेशेंट्स को खाना देना शुरू किया था, तो यहाँ पर एक जो था किसी ने एक नेगेटिव न्यूज़ लगाई थी, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते थे कि मैं जब भी खाना देता था कोरोना पेशेंट्स को तो उसमें साइन कराता था। तो बस वहीं से ये कार्य शुरू हुआ आईजीएमसी के अंदर और आज जो हमें दूध की सेवा हो गई, कैंसर पेशेंट के लिए दवाई हो गई, बच्चों के लिए पढ़ाई हो गई। अभी हाल ही में हमने 5-6 नवंबर को ज़रूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें दी हैं और इसके अलावा जो है बच्चियों की शादियाँ, बहुत सारे कार्य हैं जो संस्था आज की डेट में कर रही है। संक्षिप्त में ये भी जानना चाहेंगे कि इसके अलावा जो संस्था है आने वाले समय में क्या करेगी? अभी इसके अलावा और क्या-क्या उत्कृष्ट कार्य? पिछले 3-4 महीने के अंदर जो था वो मैं अपने राजनीतिक करियर की वजह से जो था मैं कंडा जेल की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन इस बार मैं गया तो मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे बुजुर्गों के लिए इंग्लिश टॉयलेट की ज़रूरत है। तो आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर जो है मैंने उनसे सामान की डिमांड की है। वो सामान लेके जो है वो कंडा जेल में दिया जाएगा और बुजुर्गों के लिए जो है इंग्लिश टॉयलेट्स का वहाँ पे निर्माण कराया जाएगा। ये थे नौफली की उम्मीद संस्था के अध्यक्ष गुरमीत जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो संस्था है वो उन लोगों की मदद करती है जहां पर अन्य लोग नहीं पहुंच सके। अगर देखा जाए जो गरीब लोग हैं उनकी शिक्षा का खर्च उठा रही है, जो गरीब कन्या है उनके विवाह का खर्च कर रहे हैं। कोई देखा जाए कोई समुदाय नहीं, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, उनका विवाह भी करते हैं। इसके अलावा जो अन्य जो खासकर जिस तरीके से जहाँ हम इस समय मौजूद है कैंसर अस्पताल के नजदीक गुरु नानक का घर, यहाँ पर भी जो रोजाना यानी कि रोजाना लगभग 20 से 25 लोग जो कैंसर के मरीज है उनके साथ तीमारदार है, उनके अलावा जो भोजन की व्यवस्था की जाती है। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।